अभिषेक झा, उत्तर भारतीयों का अपमान जी। जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से तो कुछ नहीं बोले। क्या सह लेगा उत्तर भारत इस तरह बंटवारे की सियासत को? लेकिन क्यों सहेगा? इस देश को कोई बांटना चाहेगा तो हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हम लोगों का बयान चलाया होगा, पार्टी के अधिकांश नेताओं का बयान चलाया होगा। हम लोगों ने न सिर्फ विरोध किया है बल्कि प्रतिकार शब्द का भी इस्तेमाल किया है। बिहारी मेधा और प्रतिभा का डंका देश ही नहीं पूरे विश्व में बजता है। महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बेहतर करते हैं और इस देश में क्षेत्रवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता। देखिए, दो पर्सपेक्टिव है। पहला कि ये 4 साल पुराना वीडियो है, वहां से एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं, लेकिन समय के किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर या सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ हो और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपमान हुआ, सब कुछ ठीक है, घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। लेकिन उसी बिहार के हक और हुकूक की बात क्यों नहीं करते हैं जिस बिहार ने पिछली बार 40 में से 39 सांसद जितवा कर दिए थे? इतने केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब बिहार को बिहार का हक, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। अभिषेक झा जी, एक छोटा सवाल है, इसके बाद सिद्धार्थ जी और अनुराग जी के पास जाऊंगा मैं। तो ये एक छोटा सवाल है मेरा, सिर्फ एक लाइन का सवाल है। क्या आपका कहना है कि बिहारी अलग अलग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वासी अलग अलग जगह जाते हैं, मध्य प्रदेश के वासी अलग अलग जगह जाते हैं, दक्षिण भारत से भी यहां पर लोग आते, क्या वाकई नीतीश कुमार उस इंडी अलायंस के साथ रहेंगे जो बेइज्जती करता है? मैं फिर कह रहा हूं सर, बेइज्जती इसलिए क्योंकि यह अपमान है। क्या उसके साथ रहेंगे? देखिए, अपवाद को संवाद मत बनाइए। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग पार्टियों में लोग हैं। अच्छा, अगर प्रतिकार ही करना है तो पीयूष गोयल साहब ने बिहार को लेकर क्या कहा था सदन के अंदर कि पूरे देश को बिहार बना देंगे? क्या तब क्या पीयूष गोयल साहब पर कार्रवाई हुई? और उनके साथ की जितने लोग थे एनडीए के साथ, उन सब लोगों ने मतलब साथ में जाएंगे, साथ छोड़ दिया था। किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से किसी पार्टी की नहीं किसी पार्टी की विचारधारा या गठबंधन की विचारधारा किसी एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं तय होती। ठीक है, और हम लोगों ने इस बात का विरोध किया है, अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। ये आंकड़ों की बाजीगरी जरूर की जाती है, लेकिन क्या बिहार के लोग सिर्फ इसी बाजीगरी के लिए हैं? लोग बोलते हैं कि वो वहां से आ रहे हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। नीतीश कुमार को नहीं दिखता है ये? और तेजस्वी तो इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपके साथ गठबंधन में हो तो कह रहे हैं अच्छी बात है, मजदूरी करने जाते हैं। नहीं, नीतीश, सुन तो लीजिए ना। नीतीश कुमार जी ने अपने दृढ़ संकल्प और कार्यशैली के दम पर बिहार जैसे पिछड़े राज्य का कायाकल्प कैसा किया है, ये कभी बिहार आइए तो आपको दिखेगा, आपको महसूस होगा। और आंकड़ों की बाजीगरी कौन करता है? आंकड़ों की बाजीगरी तो वही लोग कहते हैं ना जो कहते हैं कि देवघर से लेकर दरभंगा तक एम्स बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था। आज भी दरभंगा के लोग खोज रहे हैं दूरबीन लेकर के कि एम्स कहां दिखेगा। आंकड़ों की बाजीगरी वो लोग करते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह जी खुले मंच से कह देते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट से आवागमन शुरू हो चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट आज तक बना नहीं है, लोग टिकट लेना चाहते हैं वहां। और जो लोग देश की संपदाओं को बेचने में नहीं हिचकते हैं, वो कर्ज लेने में क्या हिचके? अभिषेक जी, आज मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, नहीं समझ में आती है। आपने कहा कभी बिहार आइए, 2 जून की रोटी चाहिए। देखिए, मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, 1 मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा 1 मिनट दुष्यंत जी बोलने दीजिए मुझे, कभी बिहार आइए। देखिए, ये बेगूसराय में सर क्या हुआ था, बेगूसराय के आंकड़े बताते हैं। रेत माफिया, खनन माफिया किस तरह सक्रिय हैं। छात्र वहां प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये हो रहा है बिहार में। एक ही पर्सपेक्टिव देखेंगे। मैं एक ही नहीं देख रहा सर, मैं दोनों देख रहा हूं, लेकिन क्या आप इस पर नहीं बोलेंगे कि बिहार आकर आपको ये देखने को ना मिले इसलिए हम काम करेंगे? तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बोल रहे हैं सर आप इस पर? बोलते हैं साहब, हम बोलने में पीछे नहीं हटते हैं, हम जवाबदेही से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक ही पर्सपेक्टिव अगर दिखाया जाएगा बिहार को लेकर तो ये कहां की इंसाफ है? बताइए कि मणिपुर में क्या दिखता है आपको, उत्तर प्रदेश में घटनाएं क्या दिखती है आपके सामने, मीडिया के सामने ही कनपट्टी पर सटाकर गोली मारती जाती है। देखिए, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात कभी नहीं करते हैं। आपराधिक घटनाएं कहीं भी घटती हो दुर्भाग्यपूर्ण है और जवाबदेही सरकार, प्रशासन ले जवाबदेही होनी चाहिए। ये जो शब्द है ना सर, जवाबदेही। बिहार का विकास अगर हुआ है, हमारी सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो नीतीश कुमार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार ने जो किया है वो सर्वविदित है, जनता के सामने है। उसमें मैं अपने आंकड़ों को कुछ छुपा नहीं सकता।
वो आप बताएंगे, बेहतर जनता जानती